प्राण धन हे श्यामानंदे ओम श्यामानंदे प्राण धन हे श्यामानंदे जय जय राधा कांत राधा कांत राधे जय बक्रेश्वर प्राण धन हे बक्रेश्वर प्राण धन हे राधा रमण बिहारी राधा रमण बिहारी राधे जय गुरुदेव प्राण धन हे गुरुदेव प्राण धन हे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधे जय कृष्णा जय राधे जय कृष्णा जय जय राधे जय कृष्णा जय राधे जय कृष्णा जय सपार्षद जय गौर हरि सपार्षद जय गौर हरि जय जय श्यामानंद प्रभु जय श्यामानंद प्रभु श्यामानंद प्रभु जय श्यामानंद ये अनिल प्रेम धन ये अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर ये अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर
हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकूर मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोरा भट्ट युग कहाँ कविराज एक काले कोठा गेला गोरा नटराज पाषाण कोटेब माथा आनले पचेब गौरांग गुणेर निधे कोथा गेले पाप ये सब संगीर संगे ये कल विलास ते संग न पाया कांदे नरोत्तम दास ये अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु को भागेला आचार्य ठाकुर जय हो वैष्णव ठाकुर जय हो वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय हो वैष्णव ठाकुर जय हो श्यामानंद प्रभु जय हो श्यामानंद प्रभु श्यामानंद प्रभु जय हो श्यामानंद प्रभु शुभ तिरभाव तिथि शुभ तिरभाव तिथि तिरभाव तिथि शुभ तिरभाव तिथि
কিরূপে পাইব সেবা মই দুরাচার কিরূপে কিরূপে পাইব সেবা মই দুরাচার শ্রী গুরু বৈষ্ণবের অতি না হইল আমার অশেষ মায়াতে মন মগন হইল বৈষ্ণবে পেলে মাত্র রতি না জন্মিল আগে কিরূপে পাইব সেবা মই দুরাচার শ্রী গুরু বৈষ্ণবের কি না হইল আমার আগে কিরূপে পাইব সেবা মই দুরাচার বিষয় বলিয়া অন্ধ হইল দিবানিতে গলে ফাঁস দিতে ফেরে মায়াতে দিয়ে তাকে ফাঁস দিতে ফেরে মায়াতে দিয়ে তাকে ইহারে করিয়া জয় হারানো না যায় সাধু কি পাবে না আর নাহি গো উপায় অদস দরসি প্রভু পতিত এইবার নারতামে করহ নিস্তার এইবার নারতামে করহ নিস্তার কিরূপে পাইব সেবা মই দুরাচার
শ্রী গুরু বৈষ্ণবে রতি না হইল আমার। श्री राधे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় 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 নরোত্তম ঠাকুর নরোত্তম নরোত্তম ঠাকুর নরোত্তম हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shrimatai Gaur Premanande Hare Hare Anandana Shalakaya चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग श्री श्यामानंद प्रभु जी की जो तिरोभाव तिथि है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग उनकी कुछ जो महिमा गुणावली उसको हम लोग श्रवण करेंगे। कल भी हम लोगों ने श्रवण किया, कल भी वैष्णवों की तिथि थी, श्री मुकुंद दत्त जी की और श्रीधर पंडित जी की। प्रत्येक वैष्णव का जीवन जो है वो बहुत सारी विशेषताओं से पूर्ण है, विशेषताओं से भरा हुआ है, और सभी के जो प्रामाणिक वैष्णव गण हैं, ऐसे तो बहुत सारे साधारण लोगों के जीवन से भी कितनी ही अलग अलग प्रकार की शिक्षा मिलती है। फिर वैष्णव आचार्यों के जीवन का तो कहना ही क्या। किसी किसी इस संसार के व्यक्ति के भी जीवन से अलग अलग प्रकार की सद शिक्षा मिलती है। फिर वैष्णव आचार्यों के जीवन का तो कहना ही क्या। और हम लोग जिनकी यहाँ पर तिथियाँ पालन करते हैं, ये वाले जो सब वैष्णव हैं, ये लोग तो जगत को पवित्र करने वाले हैं सचमुच में, और भगवान के अत्यंत प्रिय, इस प्रकार का ये वैष्णव आचार्यों का जीवन चरित्र है। उनकी कुछ शिक्षा अगर हम लोग मार्क करके रख लें तो हमारे लिए बहुत उपकारी है सारी चीज़ों। इसीलिए पुनः पुनः वैष्णवों की तिथियों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। अभी बहुत बार ऐसे भी लग जाता है किसी को कि फिर से वही की वही कहानी सुनेंगे। वो सेवा कुंज में आए, उनको राधा रानी का नूपुर मिला, इस एक दो बातें ही उनके वाली मन में आ जाती हैं। किंतु अगर एक व्यक्ति पुंखानुपुंख ठीक ठीक रूप में विचार अगर करे शांति पूर्वक, तो फिर अलग प्रकार की भावनाएं भी आती हैं। एक व्यक्ति का जैसे जैसे अपना भक्ति राज्य में स्तर बढ़ता है, तब उसके लिए फिर वही की वही चीज़ें ही और नए नए दृष्टिकोणों को, नई नई भावनाओं को लेकर के प्रकटित होती है। श्री श्यामानंद प्रभु जी का जो जीवन चरित्र, सबसे पहले उसमें लिखा हुआ आया कि श्री श्यामानंद प्रभु कृष्ण लीला में, श्री कृष्ण लीलाए द्वादश गोपालेर अन्यतम सुबल सखार अनुगतेर अनुगत पार्षद छिलन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की लीला में उनके द्वादश गोपाल, 12 जो गोपाल बालक अर्थात ग्वाल, 12 उनके सखा, उनके नाम है प्रमुख, वो है 12। जैसे राधा रानी की जो सखियां हैं, कितनी प्रधान सखियां हैं, 8 सखियां। इसी प्रकार
श्री कृष्ण के जो सखा हैं उनमें से 12 सखा जो हैं वो प्रधान हैं, अर्थात बहुत मुख्य हैं, बहुत विशेष विशेष सेवाएं करते हैं। उनमें से एक का नाम बताया सुबल सखा। श्री कृष्ण के 12 मुख्य जो गोपाल सखा हैं उनमें से एक है सुबल सखा, और सुबल सखा के आगे कौन है? फिर सुबल सखा के आगे अपनी गोष्ठी है, फिर उनकी और आगे गोष्ठी है। जैसे राधा रानी की प्रधान सखियां 8 हैं, किंतु ये 8 सखियां चंद्रावली की प्रधान सखियां थोड़ा ना है। किसकी सखियां हैं प्रधान? ये राधा रानी की। अब 8 प्रधान सखियों के भी अपने आगे आगे क्या है? अपने उनके शिष्याएं हैं, उनके अनुगत हैं। ललिता सखी का गण, उसको शास्त्रीय भाषा में बोल दिया उनका गण। ललिता सखी के गण में बहुत सारी आगे सखियां हैं जो क्या करती हैं? जो ललिता सखी के दिशा निर्देश अनुसार सारी सेवाएं करती रहती हैं। उनका अपना क्या है? अब ललिता सखी जिस जिस सेवा को लेती हैं उस सेवा को पूर्ण रूप में अच्छी तरह से करने के लिए उनके अपने ही सिखाए हुए, अच्छी तरह से ट्रेंड की हुई उनकी अपनी क्या है? सखियां हैं। उनका अपना गण है आगे। उसी प्रकार विशाखा सखी का अपना गण है। विशाखा सखी को जो जो सेवाएं मिलती हैं वो फिर अपने गणों के द्वारा पूरी करती हैं। इसी प्रकार से सुबल सखा जी का हो, मधु मंगल जी का हो, अथवा सुदाम, श्रीदाम, ये जो कृष्ण के सखा हैं सारे, इनके भी फिर अपने आगे क्या है? गण है। अर्थात तो उन गण को कह सकते, उनका अपना ग्रुप है, उनके अपने अनुगत जन हैं, एक साथ में वो एक ही सेवा को लेकर के रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बतलाया कि जो कृष्ण के सखा हैं सुबल सखा के अपने फिर आगे क्या है? उनका अपना गण है। फिर उसके आगे उनके गणों के भी आगे गण हैं। ऐसे एक एक करके, ऐसा नहीं कि केवल जैसे मान लो कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में क्या करते हैं? कंपनी में एक पहले हेड है, फिर उसने अपने 5 मुख्य मैनेजर रखे हुए हैं, फिर आगे अलग अलग मैनेजर अलग अलग काम करते हैं, तो इसलिए उनके आगे अपना आगे स्टाफ है, आगे वाले का आगे स्टाफ है, ऐसे वाला होता है। उसी प्रकार से ब्रज में श्री कृष्ण की सेवाओं को करने वाले जो परिकर गण हैं, परिकरों के भी आगे अपने अपने क्या हैं? फिर एक के बाद एक गण हैं। तो यहाँ पर 3 गणों की बात बतला दी। सुबल सखा जी के फिर अनुगत, फिर उसके भी अनुगत, इस प्रकार से 3 क्या कहेंगे? 3 जनरेशन कहने से चलता नहीं, वर्गीकरण, हायरार्की, ठीक है। जैसे भी जो भी शब्द समझ आता है उसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो श्यामानंद प्रभु हैं, आज जिनकी शुभ तिरोभाव तिथि है, श्री कृष्ण की लीला में सुबल सखा जी कृष्ण के प्रधान पहले सखा हैं 12 गोपालों में से। फिर सुबल सखा जी के आगे जो अपने गण हैं उसमें एक व्यक्ति के श्यामानंद प्रभु जो है आगे, वो उनके गण है। मतलब कि कृष्ण के साथ में उनका संबंध कैसे वाला है? श्यामानंद प्रभु, फिर उनके गुरुजी, फिर उनके गुरुजी जो है वो सुबल सखा,
फिर आगे वो कृष्ण की सेवा करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। सरल भाषा में क्या बतलाना चाहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में गौरीदास पंडित हैं, वो हैं सुबल सखा। गौरीदास पंडित के शिष्य हैं श्री हृदय चैतन्य, वो हैं सुबल सखा जी के अनुगत। फिर आगे उनके शिष्य कौन हैं? श्यामानंद प्रभु। तो ये तीसरे वाले उनके क्या हो गए? कृष्ण के पास में अपनी सेवा देने के लिए इनको कौन से चैनल से जाना पड़ता है? श्यामानंद प्रभु सेवा प्रदान करते हैं हृदय चैतन्य जी को, हृदय चैतन्य जी आगे सेवा ले जाते हैं सुबल सखा जी के, हृदय चैतन्य ले जाते हैं गौरीदास पंडित जी के पास में, गौरीदास पंडित ले जाते हैं फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में। इस प्रकार से तो इसी को ही साधारण शब्दों में हमारे वैष्णव गण गुरु आचार्य वर्ग क्या कहते हैं? इसी का नाम है आनुगत्यमय धर्म। अर्थात सभी लोगों को स्वतंत्र रूप से श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए नहीं मिलती है। किस लिए? क्योंकि सभी लोग उस प्रकार से नहीं कर पाते। सभी का अलग अलग योग्यता प्रकटित होता है, उसी के अनुरूप फिर उनको सेवा में भाग मिलता है। किंतु इसमें किसी का भी सौभाग्य कम होता नहीं कि ओ ये तो छोटे रह गए, ये तो ऊपर वाले स्तर तक पहुंच नहीं पाए, वो उससे ऊपर वाले स्तर पर पहुंच नहीं पाए। तो कह रहे हैं इस प्रकार का जो इस जगत में दृष्टिकोण होता है, भावना होती है, वो भगवान के धाम में उस प्रकार का कोई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, अपने आप को छोटा मानना, बड़ा मानना, किसी को अलग प्रकार से ट्रीटमेंट मिलना, कह रहे हैं ये वाला सारा कुछ वहाँ पर नहीं होता। वहाँ पर तो प्रेम के प्रभाव से बहुत अलग प्रकार का ही राज्य है। हमारी जो यहाँ वाली धारणा सेवक प्रभु, ये उसका भी आगे और प्रभु, वो उसका भी आगे प्रभु, ये वाला जो सारा है, कह रहे हैं ये वाला तो है, इसको कहते हैं ये केवल इस भौतिक जगत के अलग प्रकार की स्थिति। वो जो सारी स्थितियां हैं उसको नाम देते हैं ट्रांसीडेंटल रिलेशनशिप। वो जो है अति अद्भुत दिव्य है। बहुत बार तो उल्टा क्या होता है, जो साक्षात रूप में जिनको सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, वो अभिलाषा करते हैं कि हमारे को अगर इससे नीचे वाली सेवा मिल जाती तो हमारा बड़ा सौभाग्य होता। तो इसलिए वो जगत की धारणाएं जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। जब तक हमारा अधिकार उन्नत नहीं होता, हम लोग आगे नहीं बढ़ते, तब तक ये वाली सारी चीज़ें समझ आना भी संभवतः थ्योरिटिकली भी बड़ा कठिन होता है कि ऐसे भी लोग होते हैं क्या, जहाँ पर ये वाली सारी चीज़ें अधिक मूल्य नहीं रखती। कुछ कोई और ही राज्य है वो, जहाँ पर आप छोटे मैं बड़ा, मैं बड़ा आप छोटे, ये वाले सारे विचार रह ही नहीं जाते। वहाँ पर हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वहाँ पर मैं कहने से हम हो जाता है, हम कहने से मैं हो जाता है, और कुछ भी नहीं कहने से हम सारे भी हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलने से मैं भी रह जाता हूँ। इसलिए वो जगत बिल्कुल अलग है। हमारे महाराज जी भी बोलते थे हमारे को कि वहाँ पर बहुत बार ऐसे हो जाता है, हाँ शब्द का अर्थ होता है ना, और ना शब्द का अर्थ होता है हाँ। वो प्रेममय जगत है, वो दिव्य जगत है। वो इस प्रकार की यहाँ की जो लिमिटेशंस हैं, यहाँ की जो काली माएँ हैं, खराब वस्तुएं हैं, यहाँ पर जो अहंकार के कारण, यहाँ पर जो धन इत्यादि के विनिमय के कारण अलग अलग प्रकार की जो दुर्दशाएं होती हैं, वो वहाँ पर ऐसे वाला कोई भी काली माँ, कोई भी खराब वस्तु वहाँ प्रविष्ट तक भी नहीं हो पाती। वहाँ पर सारा कुछ ही कैसा है? निर्मल, अति अद्भुत,
एक के बाद एक परम आनंद को प्रदान करने वाला, विचित्र अवस्थाएं सारी। तो इसलिए वहाँ के धारणा जो होती है प्रभु और सेवक वाली, वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर उसको समझाने से भी समझा जा नहीं सकता, अलग प्रकार की दशा है वो। तो इसीलिए यहाँ पर पहले क्या बतला दिया, श्री गौरीदास पंडितेर कृष्ण लीलार पूर्व परिचय सुबल सखा। गौरीदास पंडितेर शिष्य हृदयानंद अथवा हृदयानंद शिष्य श्यामानंद। ये तो अब समझ आ गया उस तरह से तो कि कृष्ण लीला में सुबल सखा जी, आगे उनके गण में नाम नहीं बताया यहाँ पर, उनके गण में एक सखा है, फिर उनके सखा जो आगे हैं वो हैं कौन, जो ये श्यामानंद प्रभु। इनका भी नाम उस प्रकार से नहीं बताया कि सखाओं में इनका नाम क्या था, वो नहीं बताया। किस लिए ये वाले नाम इत्यादि नहीं बताए, लिखा क्यों नहीं है यहाँ पर? इसमें भगवान की, महाप्रभु की इच्छा के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु समझ में नहीं आती। जैसे कोई कोई गुरु वर्ग तो अपना सिद्ध स्वरूप का नाम वो व्यक्त कर देते हैं, जैसे कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कृपा करके अपनी आप ही एक कीर्तन में लिख दिया। क्या कह दिया उन्होंने कि मेरा जो नाम है वो है कमल मंजरी। कमल मंजरी नाम, 12.5 वर्ष की मेरी आयु है, मैं ललिता सखी के गण में हूँ। इस प्रकार से अपना वर्णन कर दिया, किंतु सभी गुरुवर्ग अपने विषय में ऐसे वर्णन नहीं करते। किस लिए नहीं करते और कोई कोई क्यों कर देते हैं? कोई कोई शिष्य धारण करते हैं, कोई कोई शिष्य धारण करते ही नहीं है। श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कोई शिष्य धारण नहीं करेंगे, गुरुदेव अपना शिष्य धारण कर लेंगे। कोई किसी प्रकार की विशेषता वाला, कोई किसी प्रकार की। लोकनाथ गोस्वामी जी ने बोल दिया कविराज गोस्वामी को, मैं आपको जो जो महाप्रभु की बातें बतलाऊंगा उसमें से किसी, मेरा नाम किसी जगह नहीं आना चाहिए कि मैंने आपको बताया है, किंतु जो बता रहा हूँ वो कैसा है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप जो ग्रंथ लिख रहे हो उसमें इसको जोड़ दो, उसमें तो जोड़ लो, किंतु मेरा नाम बोलना नहीं वहाँ पर। इसीलिए एक साथ में क्या आ गया कि बहुत सारे महाप्रभु के परिकरों का जो जो मेरे को उनसे प्राप्त हुआ, मैंने उसको संग्रह करके दे दिया। उस प्रकार से भी वर्णन आ गया। तो इसीलिए ये भगवान की इच्छा से ही होता है। गौरीदास पंडित जी का बता दिया, वो कौन है, सुबल सखा है ब्रज लीला में। किंतु श्यामानंद प्रभु अगर उनके शिष्य के शिष्य उनके गण में ही कृष्ण लीला में हैं, उनका क्या नाम था, वो वाला नाम उल्लेखित नहीं हुआ, इसलिए किसी जगह मिलता नहीं है। तो जो जैसे ये वाला जो ग्रंथ जिसमें से पढ़ रहे हैं, श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने लिख दिया, तो जो जिसका प्रमाण नहीं मिलता वो वाली वस्तु यहाँ पर नहीं लिखी जाती। फिर आगे बतलाया कि श्यामानंद शतक में लिखा हुआ है। श्यामानंद शतक क्या होता है? 100 श्लोकों में, शतक का मतलब 100 श्लोकों में श्यामानंद प्रभु की महिमा का गान हुआ है। जिस स्थान पर उसका, उस ग्रंथ का नाम क्या दे दिया, श्री श्यामानंद शतक। श्यामानंद शतक वो लिखा किसने है मेरे को ठीक से नहीं पता, संभवतः श्री रसिकानंद प्रभु ने, उन्हीं का ये ना, ठीक है। यहाँ पर नाम उल्लेखित नहीं था, तो जैसा भी हो, तो श्री उनके ही शिष्य श्री रसिकानंद प्रभु ने श्यामानंद प्रभु की 100 श्लोकों में वंदना की है। उसमें से एक श्लोक केवल यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी को हम पहले पाठ करेंगे। या लोका भुवि कीर्तयन्ति हृदयानन्दस्या शिष्यं प्रियं
सख्ये श्री सुबल्या या भगवदा प्रेष्ठानुशिष्ये तथा सा श्रीमान रसिकेन्द्रमस्तकमणि मणिश्चित्ते ममाहर निशम श्रीराधा प्रिये नर्म मर्मसुरुचिम संपादयन भासताम। उन्होंने लिख दिया कि जहाँ के यहाँ संसारे लोके श्रीमद हृदयानंदर प्रिय शिष्य बोलिया कीर्तन करे। कह रहे हैं जिनको इस संसार में सभी लोग क्या कह करके उनका कीर्तन करते हैं कि ओ ये जो हैं ये श्री हृदयानंद जी के बहुत प्रिय शिष्य हैं। इस संसार में श्री हृदयानंद जी के शिष्यम प्रियम अति प्रिय शिष्य के रूप में जिनका जो लोग क्या करते हैं उनका गान करते हैं, कीर्तन करते हैं कि ओ ये श्यामानंद प्रभु कौन है। तो लोग क्या कीर्तन करते हैं, अरे ये श्यामानंद प्रभु जो हैं ये श्री हृदय चैतन्य प्रभु के अत्यंत प्रिय शिष्य हैं। इस प्रकार से जिनका कीर्तन करते हैं लोग। दूसरा, जिन्हीं सुबल सखार अनुगत बोलिया स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्रेर प्रियतम जनेर अनुशिष्य। श्री कृष्ण के जो अत्यंत प्रियतम जो जन है, श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय सखा सुबल सखा जो हैं, ये कौन है, उनके सुबल सखा के अनुशिष्य। अनुशिष्य किसको कहते हैं, शिष्य के भी शिष्य, उनका नाम हो जाता अनुशिष्य। जैसे ये मेरे गुरुदेव हैं, और फिर ये कौन है, ये मेरे परम गुरुदेव हैं। परम गुरुदेव मतलब गुरु जी के भी गुरु जी, उनका नाम परम गुरुदेव। तो शिष्य में जब बोलते हैं तो शिष्य को क्या बोलते हैं, ये कौन है, ये मेरे शिष्य हैं। ये कौन है, ये मेरे शिष्य के भी शिष्य अर्थात अनुशिष्य। उनके नाम के आगे क्या लग जाता है, अनुशिष्य। तो कह रहे हैं कि पहली बात, जो इस संसार में हृदयानंद जी के अति प्रिय शिष्य के रूप में जिनकी ख्याति है। दूसरा, जो सुबल सखा श्री कृष्ण के अत्यंत प्रियतम जन जो हैं उनके जो अनुशिष्य, ये भी जिनके विषय में ख्याति है। तीसरा, सई रसिकेंद्र मुकुटमणि, वो किस नाम से परिचित होते हैं, रसिकेंद्र। इसका अर्थ क्या होता है, रसिक लोग, रसिक जो भक्त हैं उन रसिक भक्तों के भी इंद्र राजा मुकुटमणि, इनको कहते हैं रसिकेंद्र। अर्थात जैसे मंत्री तो बहुत सारे हैं किंतु ये कौन है, प्रधानमंत्री। उसका विशेषता हो जाता है, मंत्री तो हैं किंतु कौन से मंत्री हैं, प्रधानमंत्री। इस प्रकार से रसिक होना ही अपने आप में क्या होता है, रसिक जो शब्द है ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण शब्द है। एक बहुत उच्च स्थिति वाले परम भक्तों के लिए है, ये रसिक भक्त हैं। रसिक भक्त मतलब जिनको रस का पूर्ण रूप में ज्ञान होता है, जो जिनको रस का विज्ञान होता है प्राप्त, फिर रस में जो पूर्ण रूप में निमग्न रहते हैं, फिर जो रस का अच्छी तरह से वितरण करते हैं, जो रस को थोड़ा सा भी इधर से उधर होने नहीं देते, उनको कहते हैं रसिक। किसको बोल दिया अब रसिक। रस पहले क्या होता है, रस हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से रस हैं 5,
उनको बोलते हैं अप्राकृत रस। इस जगत में रस किसको बोलते हैं? इस जगत के रस को बोलते हैं प्राकृत रस। रस का मतलब जिस भी कार्य को, जिस भी वस्तु को प्राप्त करके एक व्यक्ति को जिसमें आनंद आता है, कहते हैं इसमें तो बड़ा रस है। जैसे बहुत अच्छी वायु प्रवाहित हो रही है, तो एकदम से क्या लग रहा है, उस वायु के कारण जैसे ही बाहर निकले, वायु बड़ी अच्छी वाली प्रवाहित हो रही है, तो वो स्पर्श में भी अच्छी लगती है और फिर अपने आप से शरीर में ठंडक भी लग रही है, अच्छा भी लग रहा है। तो कहते हैं इस वायु में क्या है? इस वायु में रस है। उसमें रस होने के कारण मेरे को क्या हो रहा है? अच्छा लग रहा है। तो रस का मतलब ये वायु मेरे को आनंद प्रदान कर रही है। इसका सुगंध हो, इसका स्पर्श हो, ना ये गर्म है ना ये ठंडी है, किंतु मेरे को क्या है? सुख प्रदान करने वाली है। तो इस वायु को क्या कहेंगे? ये वायु में क्या है? रस है, जो मेरे को क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और किसी भोजन पदार्थ को देख करके अच्छा लगता है यदि, तो मेरे लिए रस किस में है? उस भोजन में है जिस भोजन को देख करके मुझे अच्छा लग रहा है। जिस भोजन को देख करके मेरी जीवा का जो रस है वो टपकने लगता है। वो क्या कहता है मेरे को कि इस वस्तु को लेकर के 10 चीजें रखी हैं, किंतु इस चीज को लेकर के आप ग्रहण कर लो। तो मेरे लिए कौन सी वस्तु में रस है? अलग वस्तु में। आपके लिए हो सकता अलग वस्तु में, किसी और के लिए अलग वस्तु में। तो जिसके लिए जिस चीज में रस है, रस होने का मतलब उसको उस वस्तु ने आकर्षित किया, उसको वो वस्तु अच्छी लगी, उसने उस वस्तु को लेकर के ग्रहण कर लिया। इसी को क्या बोलते हैं? रस। मतलब आनंद, सरल शब्दों में इसको बोलते हैं रस। अब इस जगत के रस हैं वो अलग अलग। आंखों के लिए रस, कान के लिए रस, नासिका के लिए रस, जिह्वा के लिए रस और स्पर्श इंद्रिय के लिए रस। मेरे को सोने का स्थान कैसा चाहिए, बिस्तर कैसा चाहिए, खाने की वस्तु, देखने की वस्तु, सुनने की वस्तु। मैंने कोई खराब संवाद सुन लिया तो वो मेरे लिए क्या हो गया? उसमें रस थोड़ा ना मिला। मैंने खराब संवाद सुना, मेरे को दुख हुआ। जिस चीज में दुख हुआ वो मेरे लिए क्या हो गई? वो रस नहीं है मेरे लिए। वो क्या है? वीरस, कुरस। वो खराब वस्तु हो गई मेरे लिए। तो इसी प्रकार अब ये तो हो गई जगत के सारे रस इत्यादि। किंतु फिर जो वैकुंठ लोक है, भगवान का धाम है, वहां पर जो रस है उसको कहते हैं अप्राकृत रस। अप्राकृत रस भी बहुत प्रकार के, मुख्य अप्राकृत रसों में बता दिया 5 रस हैं। कौन कौन से? शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और फिर मधुर रस। ये 5 रस बतलाए पहले तो। अब इसमें क्या होता है? रस को आस्वादन करने के लिए 2 प्रकार की चीजें चाहिए। एक तो रस का आस्वादन करने वाला और एक ऐसी वस्तु जिसमें रस है। जैसे अभी मैंने बताया कि मान लो किसी को रस मलाई अच्छी लगती है, तो एक व्यक्ति उसने क्या करना? उस रस मलाई को लेकर के ग्रहण करना है। तो 2 वस्तुएं हुई। एक तो हुआ क्या? व्यक्ति जो उसको खाएगा, दूसरी क्या है? वस्तु है। इसी प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों में भी रस होता है। जिनके साथ मेरी मित्रता संभव पर है, बड़े अच्छे हृदय का संबंध संभव पर है, तो मेरे लिए उस व्यक्ति में रस है, उसके लिए मेरे में रस है। मतलब कि वो मेरे से मिलके, मैं उनसे मिलकर के आनंदित होता हूँ। वो मेरे साथ रह के, मैं उनके साथ रह के, वो अपने विचार बतला के, मैं अपने विचार बतला के, वो अपनी सेवा दे करके, मैं अपनी सेवा दे करके, इसमें एक दूसरे के साथ में क्या होता है? रस होता है। अर्थात बड़े, इसको बोलते हैं कि गेट अलोंग, बड़ी अच्छी तरह से इकट्ठे रह पाते हैं, चल पाते हैं, इनकी बनती है, इनमें
क्या है, बहुत प्रकार की समानता है, तो इसको क्या कह देते हैं, रस। तो श्री कृष्ण है विषय, वो एक पर्सनैलिटी है। दूसरी पर्सनैलिटी है जो उनको शांत रस में, कोई उनको सख्य रस में, कोई उनको दास्य रस में, कोई उनको वात्सल्य रस में, और कोई उनको मधुर रस में उनको क्या करता है, रस का आस्वादन कराता है। तो इसमें दोनों को ही सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। दोनों ही एक दूसरे में क्या करते हैं, पूर्णता का अनुभव करते हैं। सुबल सखा और श्री कृष्ण, वो उनके मित्र बन करके और वो उनको मित्र बना करके, उनके मित्र कहला करके बड़े प्रसन्न रहते हैं अपना। तो इसीलिए उनमें जिस रस का आदान प्रदान होता है, उस रस का नाम क्या हो जाता है, सख्य रस। उसका नाम सख्य रस। और माता यशोदा में क्या है, कृष्ण के लिए वात्सल्य, और कृष्ण भी क्या करते हैं फिर, पुत्र बन करके उस वात्सल्य रस का स्वयं आस्वादन करते हैं, उनको आस्वादन कराते हैं। तो इसलिए इनके बीच में जो भावना है, जो पुत्र लाड प्यार आता है, ये भी एकदम से उनकी गोदी में चढ़ते हैं, लिपट जाते हैं, बड़े आनंदित होते हैं, उनको आनंद देते भी हैं, उनसे आनंद प्राप्त करते भी हैं। तो ये जो रस है, इसमें जो भावनाएं हैं, उस आनंद का नाम क्या है, वात्सल्य रस। अब फिर और एक रस है जिसका नाम क्या है, मधुर रस, जो कि कृष्ण और ब्रज की गोपियों में है, कृष्ण और ब्रज की गोपियों में है। अब इसका विस्तार बहुत प्रकार का है, अलग अलग बहुत सारे इसमें विचार हैं। फिर अब ये 5 रस, इनका 5 रसों का नाम क्या है, मुख्य रस। इन मुख्य रसों में भी फिर और मुख्य है। इन 5 में से कौन सा मुख्य है, कौन सा बड़ा, कौन सा उससे छोटा, कौन सा उससे छोटा, कौन सा उससे कम, ये वाला भी विचार है। कैसे पता चलता है, कहते हैं जार जई रस से ही सर्वोत्तम। माता यशोदा को लगता है वात्सल्य रस सर्वश्रेष्ठ है, सुबल सखा को लगता है सख्य रस सबसे श्रेष्ठ है, राधा रानी को लगता है मधुर रस सबसे श्रेष्ठ है। जार जई रस से ही रस सर्वोत्तम, जो जिस रस में होता है उसको वही रस ही क्या होता है, सबसे अच्छा लगता है। दूसरे रसों को खराब मानते हैं, ये बात नहीं है। सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं बृहद भागवतामृत में कि एक व्यक्ति को खीर बहुत अच्छी लगती है, उसने क्या किया, 10 वस्तुओं में से खीर को अपने लिए चयन कर लिया और वो खीर का भोजन करता है। इसका अर्थ ये नहीं कह रहा कि मेरे को और जो वस्तुएं हैं सारी अच्छी नहीं लगती, तो बेकार है, बेकार नहीं होती वो सारी वस्तुएं। वो कहता है तो सारी की सारी वस्तुएं कैसी उत्कृष्ट उन्नत हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तुओं को मिला करके बनाई गई है, अति अद्भुत है, किंतु इन सब में से भी मेरे लिए सबसे अद्भुत कौन सी वाली है, खीर है। वो उसका चयन करता है। इसी प्रकार अब उसके लिए तो कौन सा अच्छा हो गया, खीर। किसी ने क्या चयन किया, काजू बादाम इत्यादि ड्राई फ्रूट थे अलग से रखे हुए थे, उन्होंने अपना वो वाला चयन किया लेकर के, तो वो भी अपने आप में अच्छी वस्तु है बहुत, किंतु फिर उनमें से सब एक समान नहीं होती, किंतु वस्तुएं, ये अलग बात मेरे को क्या अच्छी लगती है, किंतु सारी वस्तुएं एक समान होती हैं, ये भी नहीं होता। इसीलिए बताया निरपेक्ष होइले है तारतम। जब कोई व्यक्ति निरपेक्ष रूप से विचार करता है, इसमें जैसे अभी लोग किस तरह से विचार करते हैं कि इसमें कितना कैल्शियम है, जब कैल्शियम वाले दृष्टिकोण से विचार करते हैं तब बोलते हैं सबसे अच्छा कैल्शियम किसमें है, गाय के दूध में। इस तरह से विचार करके बताते हैं। फिर पूछेगा अगर कोई कि प्रोटीन किस चीज में सबसे ज्यादा है, तब फिर बोलेंगे साबुत मूंग की दाल में। अलग अलग चीज में बोलेंगे, मेरे को तो नहीं पता, ऐसे ही बोल रहा हूं। पनीर में बोल देंगे, किसी भी चीज को बोलेंगे। तो इसीलिए जब निरपेक्ष रूप से विचार करते हैं, कृष्ण को सबसे अधिक जो संतुष्टि, तृप्ति, आनंद किस रस में प्राप्त होता है,
तब उसमें कहते हैं निरपेक्ष विचार कैले हाय तारतम, उसमें फिर कोई छोटा रहता है कोई उससे बड़ा रहता है, सारे पांचों ही क्या है, टॉप मोस्ट लेवल पे हैं ऐसे। तो फिर उसमें कितना अंतर रह जाता है, इतना 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 इतना, थोड़ा 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 वाला। जैसे ये बच्चा जो है इसने क्या किया, टॉप किया है, कितने मार्क्स आए हैं, इसका 99.9% मार्क्स आए हैं। दूसरे वाले के कितने आए हैं, 99.985। उस तरह से जैसे विचार करते हैं इतना अंतर जैसे रह जाता है, उसी प्रकार से कह रहे हैं ब्रज में रसों का अंतर रहता है। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ रस जो है वो कौन सा है, मधुर रस। तो अभी जो भक्त होते हैं कृष्ण को भी कभी कभी रसिक कहते हैं। कृष्ण भी कौन है, उनके लिए नाम क्या आता है, रसिक शेखर, रसिक शेखर कृष्ण कह रहे हैं। उनको आनंद का आस्वादन करना, आनंद का अंतर पता करना, आनंद यहां पर थोड़ा सा इतना रह गया, इसमें थोड़ा सा बढ़ गया, इस सारी चीज को वो अच्छी तरह से जानने में बहुत एक्सपर्ट हैं। अधिकांश लोगों को पता भी नहीं चलता। यहां तो किसी से पूछो ये वाली चीज ज्यादा अच्छी लगी ना, ये वाली ज्यादा अच्छी, दोनों ही बहुत अच्छी थी, दोनों अच्छी थी, किंतु दोनों में से बताओ ज्यादा अच्छी कौन सी वाली थी। फिर 10 लोग बोलते हैं ये वाली ज्यादा अच्छी थी, 10 लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये वाली ज्यादा अच्छी थी। यहाँ पर तो हमारे पास में बैरोमीटर नहीं है चेक करने के लिए, कैसे बताएं। किंतु जो श्री कृष्ण है वो पूर्ण रूप में अपने आप का बैरोमीटर लेकर के अपना भी दूसरे का भी पूर्ण रूप में बता पाते हैं कि कौन कितना अधिक आनंद को ग्रहण कर सकता, कौन कितना दे सकता, कौन कितना ले सकता। वहां पर सारी चीजें उसी प्रकार की होती हैं। तो रसिकों में शांत रस वाले भक्त भी रसिक हैं पड़े, उनको भी रसिक कहते हैं, और सख्य रस वालों को भी रसिक कहते हैं, फिर मधुर रस वालों को भी रसिक कहते हैं, वात्सल्य रस वालों को भी रसिक कहते हैं। किंतु इन सब में फिर जब विचार आता है फिर कहते हैं हम केवल रसिकों में बात कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ रस जो मधुर रस है उसमें जो रसिक है उनकी बात करते हैं अभी। इसलिए फिर उनको क्या कहा जाता है विशेष रूप में, ऐसे तो सबको इन सभी को भी ब्रज रस रसिक कहते हैं, किंतु उसमें भी फिर प्रधान कौन से हो जाते हैं, जो मधुर रस में। मधुर इन रसों को सारे जानते हैं, माता यशोदा भी और सुबल सखा भी, राधा रानी भी, सभी रसों को भी जानते हैं। रूप गोस्वामी जी मधुर रस में स्वयं वो क्या करते हैं, निमग्न रहते हैं, मधुर रस का पूर्ण रूप में आस्वादन करते हैं, कृष्ण को आस्वादन कराते भी हैं। किंतु बाकी जो सारे रस हैं उनको भी अच्छी प्रकार से जानते हैं, क्योंकि बाकी सारे रस मधुर रस में सारे के सारे रसों का स्थिति है। जैसे 10 रुपए और 20 रुपए, 20 रुपए में 10 रुपए भी हैं पड़े, फिर आगे 50 रुपए उसमें 20 रुपए भी हैं 10 रुपए भी हैं, फिर आगे 90 रुपए उसमें फिर 10 भी हैं पड़े, 20 भी हैं पड़े, 50 भी हैं पड़े, फिर 100 रुपए उसमें क्या हो गया, सारे हैं पड़े नीचे वाले। तो इसी प्रकार मधुर रस जो है वो पूर्ण जो डिग्री होती है, जैसे 100 रुपए कहने से अथवा 100% कहने से जैसे पूर्ण वस्तु होती है, उसी प्रकार मधुर रस जो है वो क्या कहलाता है, पूर्ण वस्तु 100%। तो अभी उसमें एक तो हो गए रसिक, उसमें फिर दूसरे उससे आगे उपाधि, उन रसिकों में भी एक और उपाधि आती है ऊपर वाली, उसको क्या कहते हैं, रसिकेंद्र। रसिक प्लस इंद्र शब्द मिल करके, इंद्र मतलब राजा, रसिकों में भी राजा, उनको क्या कहते हैं, रसिकेंद्र। तो जो श्यामानंद प्रभु हैं उसके लिए क्या है, सही रसिकेंद्र, फिर रसिकेंद्र मुकुटमणि। फिर देखो पहले क्या आ गया, रसिक, फिर कौन से वाले रसिक, मधुर रस के रसिक, फिर उसमें भी क्या आ गया, रसिकों में भी रसिक, रसिकों के भी क्या है, इंद्र, रसिकेंद्र। फिर रसिकेंद्र भी अलग अलग जितने भी होते हैं उसमें भी ये क्या है, उनके मुकुटमणि।
उस प्रकार से उनका वर्णन किया। सा श्रीमान रसिकेंद्र मस्तक मणि मणिश्चते, जो क्या कहला, जो वही रसिकेंद्र मुकुट मणि श्रीयुक्त श्यामानंद प्रभु। सा श्रीमान, श्रीमान क्या होता है? श्रीमान श्रीयुक्त क्या होता है? ये श्री को धारण करने वाले, जिनके पास धन है वो धन नहीं है, जिनके पास श्री है उसको कहते हैं श्रीमान। श्री होनी तो चाहिए। अभी हमारे लिए क्या हो जाता है, किसी की श्री है ही नहीं, किंतु हमारे को क्या सिखला दिया कि तुम्हारे से बस आयु में बड़ा हो, उसके नाम के आगे क्या लगाना, हमेशा श्री तो लिखना ही लिखना। कम से कम अगर बड़ा वाला व्यक्ति छोटे व्यक्ति के लिए लिखता है, वो उसके लिए क्या कह देता है? श्रीमान। छोटा वाला बड़े के लिए क्या कहता है? श्री। और बड़े वाला जब लिखता है, जैसे हमारे गुरुदेव जब ग्रंथ में प्रस्तावना लिखते थे तो उसमें लिख देते हैं श्रीमान नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी, श्रीमान शुभानंद ब्रह्मचारी, ऐसे करके लिख देते। श्रीमान मतलब श्री से युक्त, इसमें कुछ श्री है, इसीलिए श्री युक्त। तो श्यामानंद प्रभु के लिए लिख दिया सा श्रीमान रसिकेंद्र मुकुट मणि, रसिकेंद्र मस्तक मणि, अर्थात इन सारी वस्तुओं से संपन्न, इन सारी वस्तुओं से युक्त, इन सारी वस्तुओं को पूर्ण रूप में प्राप्त करने वाले, वहां तक पहुंचने वाले, इसलिए श्रीमान। श्रीमान रसिकेंद्र मस्तक मणिस चित्ते ममार निशम, कह रहे हैं वो जो हैं वो कौन है? श्री राधा प्रिय नर्म मरुमसु, राधा रानी के श्री राधा माधवेर प्रिय अंतरंग लीला विलास सेवाए, कह रहे श्री राधा माधव जी के अत्यंत जो प्रिय अंतरंग लीला विलास हैं, उन वो जो सारी सेवाएं हैं उनकी, मेरा उसमें वो अनुराग उत्पन्न करने वाले हैं। अर्थात मेरे को और समस्त वस्तुओं से पूर्ण रूप में निकालते हुए, आगे बढ़ाते हुए मेरे को वो कहाँ पर ले जाकर के उन्होंने मेरे को परिचय करा दिया है, मेरे को लोभ जागृत करा दिया है, मेरे को संसार से तो पूरी तरह से अलग करके फिर वैकुंठ प्रकोष्ठ में ले जा करके, वैकुंठ में भी फिर गोलोक वृंदावन में ले जा करके, वहाँ पर भी फिर राधा और माधव जी की जो विशेष विशेष अंतरंग सारी सेवाएं होती हैं, वहाँ पर मेरी मति को उन्होंने क्या कर दिया है? उस वस्तु के प्रति लोभ युक्त कर दिया है। ऐसे जो श्री श्यामानंद प्रभु हैं, अमार चित्ते अहर्निश विराजित थाकुन, ये जो श्यामानंद प्रभु जो उस सारी अंतरंग सेवाओं को स्वयं सब समय करते रहते हैं और मेरे जैसे व्यक्तियों का उसके प्रति लोभ अनुराग जागृत करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, ऐसे वाले जो श्यामानंद प्रभु हैं वो मेरे चित्त में नित्य निरंतर अहर्निश दिन रात वही मेरे चित्त में विराजित रहें, ये मेरी प्रार्थना है। किसने प्रार्थना की थी? उनके शिष्य श्री रसिकानंद प्रभु जी ने। इस पर ये एक श्लोक केवल हम लोगों ने अभी पढ़ा है, किसका? श्री श्यामानंद शतक का। इस प्रकार से उनके विषय में बतलाया। और दूसरी चीज, हम लोग उनके विषय में बार बार श्रवण करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने वृंदावन में आ गए, उनका जिस प्रकार का भजन करने का, जिस प्रकार की उनकी स्वाभाविक रूप में जैसी भजन करने की रुचि थी, उनके गुरु जी ने उसको देख लिया, श्री हृदय चैतन्य जी ने, और इनको वृंदावन में भेज दिया, श्री जीव गोस्वामी पाद जी के पास में भेजा। और फिर इन्होंने क्या किया? श्री जीव गोस्वामी जी के पास रह करके शास्त्र का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया।
शास्त्रों का अध्ययन करना देखो कितना मुख्य वस्तु है। इन वृंदावन में आ गए, वृंदावन में रहे जीव गोस्वामी जी इनके अध्यापक गुरु भी हैं, किंतु मुख्य रूप में कौन से वाले गुरु? जिन्होंने इनको शास्त्रों का बहुत अच्छी प्रकार से अध्ययन जो है कैसे करना होता है और एक एक करके किस प्रकार से करो वो सारा इनको 3 लोगों को एक साथ में, श्री निवासाचार्य प्रभु, श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु। इनका पहले नाम था दुखी कृष्णदास, गुरु जी ने जो नाम दे दिया था, घर में था दुखी नाम, बाद में गुरु जी ने नाम दिया दुखी कृष्णदास। और फिर जब ब्रज में आ गए तब जीव गोस्वामी जी ने इन तीनों के प्रति अत्यधिक प्रसन्न होकर के इन तीनों को नामकरण कर दिया। श्रीनिवास प्रभु के नाम के साथ क्या लगा दिया? आचार्य। और नरोत्तम दास जी के साथ में ठाकुर, और दुखी कृष्णदास का नाम रख दिया श्यामानंद। तीनों को ये नाम दिया श्रीला जीव गोस्वामी जी ने। साधारण प्रचलित बात में क्या आ जाता है, इनको राधा रानी का नूपुर मिला था, वो कथा तो सत्य, राधा रानी का नूपुर मिला ये सत्य, किंतु इन्होंने नूपुर को इनके नूपुर को इन्होंने क्या किया, अपनी आप मस्तक पर लगाया तो वो इनका नूपुर तिलक बन गया। कोई कोई कहता है राधा रानी ने उनके सिर पर लगा दिया था, किंतु जो प्रामाणिक गुरु वर्ग वो कह रहे नहीं, इनको जैसे ही मिला था उसको स्पर्श करके जिस प्रकार के अपने आप इनमें भाव इत्यादि प्रकटित हुए, अपराकृत वस्तु को प्राप्त करके, राधा रानी की नूपुर को स्पर्श करके, चेतनमय वस्तु को प्राप्त करके अपनी आप जो भावनाएं आई उसके द्वारा इन्होंने उसको मस्तक पर रख लिया था। एक तो ये वाला बताया। दूसरी बात बोल रहे हैं कि कोई कोई बोलते हैं इनको जो नाम है वो भी किसने दिया, राधा रानी ने दिया, तो यहाँ पर कह रहे नहीं नहीं उस प्रकार से नहीं। और तीसरा बताया कि इनको श्याम सुंदर जी का जो विग्रह है वो भी राधा रानी ने दिया, तो वो भी कह रहे हैं नहीं नहीं उस प्रकार से नहीं। वो सारी एक के बाद एक अलग अलग लोग क्या करते हैं, महिमा गाते गाते अति कर देते हैं, अतिशय महिमा बतला देते हैं, तो उसमें चीजें जोड़ देते हैं वो अलग प्रकार की। किंतु प्रमाणिक रूप में ठीक ठीक क्या मिलता है कि इनको ये नाम श्यामानंद नाम जो है किसने प्रदान किया था, श्री जीव गोस्वामी जी ने। दूसरा, उनको जो नूपुर मिली थी उसको लेकर के इन्होंने जैसे ही अपने मस्तक पर जब धारण किया था उसी से अपनी आप से क्या हो गया था, इनका नूपुर तिलक बन गया था। इस प्रकार की बात यहाँ पर बतला दी। तो अब मुख्य बात मैं जो बतलाने लगा था वो क्या था, इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से जीव गोस्वामी जैसे श्रेष्ठ वैष्णव आचार्य का शरण लेकर के अपना सचमुच में अच्छी तरह से शास्त्रों का अध्ययन करने की शिक्षा प्राप्त की थी। नहीं तो ऐसे ही शास्त्र थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर करने से एक व्यक्ति का वास्तविक जो भीतर से पर्सनालिटी डेवलप होना चाहिए शास्त्र का शरण लेकर के, वो वाला नहीं हो पाता फिर। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने लिख दिया कि बहु शास्त्र कला अभ्यास कबू ना करीबा। बहुत सारे शास्त्रों का कला अभ्यास मतलब पढ़ना समझना, इधर देखना उधर देखना, वो करना, थोड़ा इसको पढ़ लिया फिर इस ग्रंथ को रख दिया, गीता के 2-4 श्लोक मैंने पढ़ लिए स्मरण कर लिए, फिर गीता कहाँ मैं कहाँ, तो कहते हैं ऐसा वाला नहीं करते। इसलिए श्यामानंद प्रभु जी ने विधिवत बड़े सिंसियर होकर के ठीक ठीक रूप में वास्तविक अथॉरिटी जो निर्णय कर देती है जीव गोस्वामी जी, उनके अनुगत्य में इन्होंने भली भांति शास्त्रों का अध्ययन किया था। वो इनके प्रति बड़े प्रसन्न होकर के इन लोगों को फिर क्या दिया था, श्यामानंद नाम की उपाधि भी दी। और उसके बाद में फिर इनको
वही शास्त्र जो उन्होंने पढ़ाए थे उसके अध्यापक बना करके इनको अच्छी तरह से दूसरे लोगों को सिखाने के लिए भी भेजा था। जैसे साधारण जगत में लिखा हुआ आता है, विद्यालय में, विद्यालय के गेट के एक तरफ लिख देते शिक्षार्थ आइए, दूसरी तरफ लिख देते सेवार्थ जाइए। ये शिक्षार्थ आइए, पहले जीव गोस्वामी जी के पास आए, अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त की, उनके आदेशानुसार ही सारा कुछ किया। फिर उनके आदेशानुसार क्या करने के लिए, जब योग्य हो गए, फिर महाप्रभु की सेवा करने के लिए, गोस्वामियों की सेवा करने के लिए ये स्थान स्थान पर फिर प्रचार सेवार्थ जाइए, सेवा के उद्देश्य से गए। उसमें भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं गए, मेरा अब यश होएगा, मैं बहुत बड़ा पंडित हो गया हूं, मेरे को इससे धन मिलेगा, मेरे को इससे शिष्य मिलेंगे, मेरे को इससे मंदिर मिलेगा, ये सारे उद्देश्यों से नहीं गए। राधा रानी प्रसन्न हो जाएं, कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, महाप्रभु प्रसन्न हो, उनकी सेवा में दिन प्रतिदिन करूं और मेरे प्रति वो सब समय आशीर्वाद करें, इस प्रकार की स्वाभाविक वृत्ति से किस लिए क्या किया इन्होंने, फिर सेवार्थ इन्होंने, इनका विशेष रूप में प्रचार इन्होंने किया उड़ीसा प्रांत में। अभी इनका उड़ीसा प्रांत में दिखलाई पड़ता, इसलिए स्थानों के नाम भी आते हैं, वहीं पर इन्होंने विशेष रूप में प्रचार किया। इनके एक स्थान, इनके 5 स्थान मुख्य बतलाए वहां पर, ऐसे तो उसमें से एक स्थान का नाम दिया नरसिंहपुर, वहीं पर ही इन्होंने अपना अंतिम समय भी व्यतीत किया और वहीं पर ही आज के दिन में, आज का दिन जो है वो क्या है, नया मास शुरू हुआ, आज से कल पूर्णिमा थी, ज्येष्ठ मास पूरा हो गया, आज से आषाढ़ मास लगा है। आषाढ़ मास का प्रतिपदा तिथि पहला दिन, आषाढ़ मास की प्रतिपदा के दिन में श्री नरसिंहपुर में इन्होंने क्या किया था, आज के दिन में नित्य लीला में प्रवेश किया था। श्री श्यामानंद प्रभु की जय, उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जय, उनके समस्त भजन आदर्श, उनके आश्रित जनों का जय, उनकी तिथि पालन करने वाले समस्त भक्तों की जय। वांछाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।